इंसान लंबे समय से सोलर सिस्टम में किसी ऐसे ग्रह की तलाश कर रहे हैं जहां हम भविष्य में मानव कॉलोनी बसा सके। लेकिन परेशानी ये है कि हमारी अपनी सोलर सिस्टम में कोई भी ऐसा ग्रह मौजूद नहीं है जहां का एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी की तरह हो और जहां हम आसानी से कॉलोनी बसा कर रह सके। जबकि सोलर सिस्टम के बाहर पड़ोसी सोलर सिस्टम में ही ऐसे कई ग्रह मौजूद हैं जहां पर हम बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं और वहां का वातावरण हमारी पृथ्वी से भी काफी ज्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पर समस्या यही है कि हमें आसपास के सोलर सिस्टम तक जाने में ही कई हजार सालों का समय लग जाएगा, क्योंकि रॉकेट टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम अंतरिक्ष में कई लाइट ईयर्स का सफर कम समय में तय कर सके। पर यहाँ पर भी समस्या ये है कि हम अगर जाना भी चाहें तो हम इंसानों के शरीर की लिमिटेशंस भी हमें ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि हमारी उम्र ही 80 से 100 साल के बीच होती है। और ऐसे में अगर हम कहीं दूर किसी ग्रह पर जाना भी चाहें तो हमारे इस सफर के दौरान ही मौत हो जाएगी। इसलिए वैज्ञानिक कई ऐसे तरीकों पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए हम अंतरिक्ष में एक लंबी समय तक यात्रा भी कर सकें और हमारी उम्र भी ना बढ़े। इस तरीके को हाइबरनेशन का नाम दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे इंसान हाइबरनेशन में रहते हुए अंतरिक्ष में एक लंबी दूरी तय कर सकता है और इसमें उसकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी। आप देख ही रहे होंगे कि हम इंसान तेजी से अंतरिक्ष में तरक्की कर रहे हैं। हमारे रॉकेट और स्पेस टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब चंद्रमा या मंगल ग्रह तक सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को पहुंचाना तो हमारे लिए काफी छोटी बात हो चुकी है। हमारे कई स्पेसक्राफ्ट तो सोलर सिस्टम को भी पार कर चुके हैं, जिनमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट शामिल है। वैसे वैज्ञानिकों को ये यकीन है कि हम 5 से 10 साल में ही सोलर सिस्टम के चंद्रमा और ग्रहों में से मंगल ग्रह को कॉलोनाइज कर लेंगे और वहां पर रहना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके बाद एक और रेस शुरू होगी जिसमें हमारे टारगेट होंगे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट्स। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए या तो हमें हाई स्पीड रॉकेट की जरूरत होगी जो हमें काफी कम समय में इन ग्रहों तक पहुंचा सके, या फिर हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी जिसमें हमारी उम्र बढ़े बिना ही हम इन ग्रहों तक एक लंबे सफर को तय करके पहुंच सकें। पर अंतरिक्ष में लंबे मिशंस को चलाना भी एक बड़ी समस्या है। और अगर वह मैन मेड मिशन हुआ जिसमें कई लोगों को एक बड़े स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में दूसरे सोलर सिस्टम या कहीं और दूरी तक लेकर जाना हो, तो इस तरह के मिशन तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सालों तक चलने वाले इन स्पेस ट्रेवल्स में हम इंसानों को जिंदा रखने के लिए काफी ज्यादा फूड और रिसोर्सेज की जरूरत होगी, जो कि उस स्पेसशिप के पेलोड को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हम उस स्पेसशिप में कम फ्यूल यानी ईंधन रख पाएंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे पास इतना अच्छा एनर्जी सोर्स भी मौजूद नहीं है कि हम इतनी ज्यादा दूरी तक स्पेस में ट्रेवल कर सकें। और इतने ज्यादा वजन के साथ अंतरिक्ष में एक बड़ी स्पेसशिप को लंबे समय तक उड़ाते रहना ये भी काफी रिस्की है, क्योंकि एक छोटी सी टेक्निकल गलती हमारी पूरी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भटकते हुए स्पेसक्राफ्ट में बदल सकती है। साथ ही इतने लंबे सफर का इंसानों पर काफी बुरा साइकोलॉजिकल असर भी पड़ता है। इस समस्या को पार पाने का सबसे आसान तरीका है अंतरिक्ष में लंबी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को हाइबरनेशन में सुलाना, जिसके जरिए हमें कम से कम रिसोर्सेज की जरूरत होगी। इस तकनीकी की मदद से हम इंसानों द्वारा लगने वाले फूड और दूसरे रिसोर्सेज को काफी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी स्पेसशिप में ज्यादा से ज्यादा फ्यूल रख सकते हैं, जो कि हमारे स्पेसशिप के रीच को काफी बढ़ा देगा। साथ ही हाइबरनेशन की मदद से एस्ट्रोनॉट स्पेस ट्रेवल में होने वाले खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मसल्स लॉस और बोन लॉस जैसी समस्याओं से भी अपने आप को बचा पाएंगे। और यहाँ पर ह्यूमन एज फैक्टर भी परेशानी नहीं बनेगा। पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हाइबरनेशन भविष्य में संभव है, और आखिर कैसे इस तकनीकी के जरिए हम इंसानों को हजारों सालों तक जिंदा रख सकते हैं। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब हमें अपने सोलर सिस्टम को छोड़कर अंतरिक्ष में दूर के ग्रहों तक यात्रा करनी ही होगी, और ऐसे में यह हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी हम इंसानों के काफी काम आएगी। हो सकता है कि इस तकनीकी की मदद से हम इंसानों को कई सालों तक बेहद कम फूड या दूसरे रिसोर्सेज की मदद से कई सालों तक एक तरह के डीप स्लीप में रख सकते हैं। पर चलिए जानते हैं कि आखिर हाइबरनेशन के बारे में विज्ञान क्या कहता है। हाइबरनेशन हम इंसानों के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम अपने आसपास ऐसे कई जानवरों को देखते हैं
जो कई मौसमों से बचने के लिए डीप स्लीप में चले जाते हैं, जिसे हम इंसानों ने हाइबरनेशन कहा है। ये जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं, जहां वो एक ऐसे डीप स्लीप में चले जाते हैं जहां उनकी बॉडी जिंदा रहने के लिए कम से कम फूड और रिसोर्सेज का उपयोग करती है। अगर ऐसे कुछ जानवरों की बात की जाए जो हाइबरनेशन करते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम तो बेयर्स का आता है। पर इनके अलावा स्नेक, फ्रॉग, बैट, टर्टल, साथ ही कई और जीव भी हाइबरनेशन करते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो जानवर हाइबरनेशन करते हैं वह दो तरह के हाइबरनेशन प्रोसेस हैं। इन तरीकों को ट्रू हाइबरनेशन और टॉरपोर हाइबरनेशन कहा जाता है, जिसके जरिए वो बेहद ही खतरनाक और कठोर ठंडे और गर्म मौसम में भी अपने आप को जिंदा रखते हैं। चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। ट्रू हाइबरनेशन करने वाले जीवों को एक लंबे समय तक बहुत ही ज्यादा खाना खाना होता है और अपने शरीर पर एक मोटी चर्बी की परत जमा करनी होती है, जिसके बाद एक खास मौसम में वो कुछ समय के लिए एक तरह के डीप स्लीप में चले जाते हैं। इसमें उनके शरीर में होने वाले कई प्रोसेस, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्रीदिंग और मेटाबॉलिक रेट काफी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए गिलहरी के हाइबरनेशन के दौरान उसकी हार्ट रेट 350 बीपीएम से केवल 4 बीपीएम रह जाती है। वहीं अगर टॉरपोर हाइबरनेशन की बात करें तो इसके दौरान जीव एक तरह के वेरी डीप स्लीप में चले जाते हैं। पर ट्रू हाइबरनेशन के विपरीत इनका यह डीप स्लीप कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक चलता है, जहां उनका बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट और मेटाबॉलिक रेट काफी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए ब्लैक बेयर हमारी पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा जीव है जो बहुत लंबे समय तक हाइबरनेशन में रहता है। उसकी हाइबरनेशन टॉरपोर हाइबरनेशन होती है, जिसमें वह करीब 3 से 5 महीनों तक रहता है। टॉरपोर में गए हुए जीव कभी भी अपने डीप स्लीप से उठ सकते हैं, पर उठने के बाद उन्हें अपने नॉर्मल स्टेट में आने में कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक का समय लग जाता है, जहां वो अपने नाइट्रोजन साइकिल को भी रिसाइकिल करते हैं ताकि मसल एंट्रोपी से बचा जा सके। भविष्य में हम इंसान किस तरह के हाइबरनेशन टेक्निक का प्रयोग करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको हाइबरनेशन के इन दोनों प्रोसेस को बताया, इनमें वैज्ञानिकों के मुताबिक हम इंसानों के लिए टॉरपोर हाइबरनेशन काम की हो सकती है, क्योंकि इस हाइबरनेशन तकनीकी में हम इंसान किसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी बेहद ही कम समय में उठ सकते हैं। हाइबरनेशन करने वाले इन जानवरों से विपरीत हमारी इंसानी बॉडी किसी तरह के हाइबरनेशन के लिए नहीं बनी हुई है। ऐसे में हम इंसान बिना किसी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज का उपयोग करे बिना हाइबरनेशन नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं कि क्या हम भविष्य में हाइबरनेशन की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे। तो वैज्ञानिक ऐसे कई तरीकों पर काम कर रहे हैं जिसमें वह जान सकें कि इंसानों को लंबे समय तक हाइबरनेशन में कैसे भेजा जा सकता है। पर अभी तक थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया ही एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि कुछ हद तक हाइबरनेशन की तरह है, जिसका उपयोग कई मेडिकल प्रोसीजर्स और ट्रामा ट्रीटमेंट्स में किया जाता है। पर इसके अलावा अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं मिला है जिसके द्वारा हम इंसानों को हाइबरनेशन में लंबे समय तक पहुंचा सकें। वैसे अभी कुछ ऐसे तरीकों पर टेस्ट चल रहे हैं जो शायद भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। अभी का टेस्ट जानवरों पर किया जा रहा है, जिनमें एक हाइबरनेशन तरीके में चूहों को हाइड्रोजन सल्फाइड सुंघाकर उनके ऑक्सीजन और एनर्जी के सेल्यूलर डिमांड को कम करने की कोशिश भी की गई। पर इंसानों और दूसरे मैमल्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वार्म ब्लडेड हैं। इसका यह फायदा होता है कि ये हमारे मोबिलिटी को काफी बढ़ा देता है, पर इसका यह नुकसान है कि हमें हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसका मतलब ये है कि हमें रेस्ट में होने के बावजूद भी अपनी बॉडी को फंक्शनल रखने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज की जरूरत होती है। और इस तरह से अपने शरीर को फिट बनाए रखने के लिए हम इंसानों को काफी ज्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि अगर हमें हाइबरनेशन टेक्निक को अचीव करना है तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी जिसके अंदर हम अपनी मेटाबॉलिक रेट को काफी कम कर सकें, वो भी हमारे शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। इसलिए वैज्ञानिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने पर विचार कर रहे हैं जिसमें हाइबरनेशन के दौरान भी इंसानों को उनके ऑर्गन को चलाए रखने के लिए भोजन दिया जाता रहे, जिसमें शरीर को पार्शियली यानी कि आंशिक तरीके से हाइबरनेट किया जा सके, जिसमें शरीर के कई सारे फंक्शन काम कर रहे हों पर दिमाग डीप स्लीप में हो। इसमें अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और कई दूसरी स्पेस एजेंसी अभी वैसे हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी को बनाने पर लगातार रिसर्च कर रही हैं, जिसके अंतर्गत वो इंसान को बेहोश कर उन्हें ठंडा कर हाइपोथर्मिक स्टेट में एक कैप्सूल में रख देते हैं, जिसमें इन्हें टोटल पेरेंटरल तकनीकी के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स सीधे उनके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जाता है, जिससे उन्हें जरूरी एनर्जी मिलती है
और ह्यूमन वेस्ट भी कम होता है। इस तकनीकी का उपयोग ओल्ड एज लोगों या उन लोगों को न्यूट्रिशन देने में किया जाता है जो कि अपने मुंह से खाना नहीं खा पाते। पर इस हाइपोथर्मिक मेथड के साथ एक बड़ी समस्या भी मौजूद है। वैज्ञानिक अगर इस दौरान हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट लगभग 70% तक कम कर देते हैं तो भी हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत होती है। और इन सभी कोशिश में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी होगी कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को भी तैयार करना होगा जो इस हाइबरनेशन में गए व्यक्ति के पूरे शरीर को अच्छे से देखभाल कर सके और उसके शरीर के और ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सके, ताकि हाइबरनेशन के दौरान किसी परेशानी या टेक्नोलॉजी एरर से उस इंसान की मौत ना हो। क्योंकि कई रिसर्च में ये सामने आया है कि डीप स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन खतरनाक टॉक्सिन केमिकल रिलीज करता है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में इकट्ठे होते जाते हैं और शरीर के ऑर्गन पर प्रभाव डालने लगते हैं। इसकी वजह से डीप स्लीप में गए इंसान को दोबारा अपने स्ट्रेंथ और अवेयरनेस को रीगेन करने में कई घंटों से लेकर कई दिनों तक का समय लग सकता है, जो कि कुछ खास इमरजेंसी कंडीशंस में खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर स्पेस ट्रेवल किया जाना है तो कई बार एकदम से ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें एस्ट्रोनॉट को तुरंत जगाना पड़ता है और ऐसे में अगर वह हाइबरनेशन के प्रभाव से तेजी से बाहर ना निकला तो उससे पूरे क्रू मेंबर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पर अगर कहा जाए तो हम इंसान काफी तेजी से मेडिकल और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं और वैज्ञानिकों से बात की जाए तो उन्हें पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ 100 सालों में हम हाइबरनेशन की टेक्निक को डेवलप कर लेंगे और शायद भविष्य में हमारे स्पेस ट्रैवल इस हाइबरनेशन टेक्निक के चलते काफी आसान हो चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।